हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है फूल और कांटा। बच्चों, ये एक कविता है। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। बच्चों, प्रस्तुत कविता फूल और कांटा कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध विरचित से ली गई है। इस कविता में कवि ने फूल और कांटे की तुलना उनके विभिन्न प्राकृतिक यानी स्वाभाविक गुणों के आधार पर की है। यानी कि एक ही पौधे में इन दोनों का जन्म एक ही स्थान पर होता है, पर इनके व्यवहारिक गुणों में बहुत अंतर होता है। इनका जो गुण होता है, व्यवहारिक गुण होता है, दोनों में काफी खासा अंतर होता है। इन दोनों का भरण पोषण एक ही अवस्था में होता है। रात में चमकने वाला चांद इन दोनों पर एक समान रोशनी बिखेरता है। बरसात के समय पानी की बूंदें इन दोनों पर एक ही समान पड़ती है और हवा का जो व्यवहार है इन दोनों के प्रति एक ही जैसा होता है, पर इनके गुणों में जमीन आसमान का फर्क होता है। मेघ उन पर है बरसाता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। तो बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं कि मेघ का पानी हो, हवा की जो लहरें हैं, हवाएं हैं, वो सब इन्हीं पर समान पड़ती है, लेकिन इनके व्यवहारिक गुण जो होते हैं वो एक दूसरे से विभिन्न है, बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग थलग है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी के वर वसन। प्यार डूबी तितलियों का पर कुतर, भौर का है वेध देता श्याम तन। बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कांटे उंगलियों में चुभते हैं। ये किसी के बहुमूल्य वस्त्र की कीमत की परवाह किए बिना ही उन्हें फाड़ देते हैं। प्यारे प्यारे जो सुंदर सुंदर तितलियों के पंख होते हैं, उनको भी ये काटने में इन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। ये काले भंवरों को भी नहीं छोड़ते हैं। जो रस पीने वो फूल पर बैठते हैं तो कांटे उनके भी जो पर होते हैं उनमें छेद कर देते हैं, उन्हें फाड़ देते हैं। इन सभी अवगुणों के विपरीत अवस्था में मौजूद फूल का स्वभाव बहुत ही अच्छा एवं सराहनीय होता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर का अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधो और निराले रंग से, है सदा देता कलीजी की खिला। तो बच्चों, भले ही फूल में जो लगे कांटे होते हैं उनका स्वभाव बिल्कुल अलग होता है, लेकिन जो फूल होते हैं उनका स्वभाव अपने कांटों से बिल्कुल अलग होता है। यानी कि फूल तितलियों को अपनी गोद में बिठाते हैं तथा भंवरों को अपना पराग यानी रसपान कराते हैं। अपने आकर्षक रंगों से यह सदैव दूसरों को प्रभावित एवं आकर्षित करते हैं। फूल कितने सुंदर होते हैं ना बच्चों। यह आदर्श एवं सुख के प्रतीक सद्गुण संपन्न है। ये सर्वप्रिय तथा देवताओं को शीश पर नैवेद्य पूजा के रूप में चढ़ाए जाते हैं। हम इन फूलों को कई सारे कार्यों में इसका इस्तेमाल करते हैं। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि एक तो आंख में खटकता है, यानी जो कांटा होता है। फूल और कांटे दोनों ही संग में रहते हैं, लेकिन कांटा आंख में क्यों खटकता है? क्योंकि उन दोनों के स्वभाव में बिल्कुल अंतर होता है। कांटे दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, लेकिन वही फूल देवी देवताओं के पूजा के कार्य में आते हैं। देवी देवताओं के शीश पर लगाया जाता है, नैवेद्य के रूप में उनको चढ़ाया जाता है। लेकिन वही बात करें फूल कांटे की, तो कांटे का स्वभाव बिल्कुल अलग है।
यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही मनुष्य अच्छे या ऊंचे कुल में जन्मा हो, पर उसका स्वभाव अच्छा ना हो, उसमें बड़प्पन के भाव कम हो, तो मनुष्य का जो जीवन है वो व्यर्थ है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। शब्द पिटारा वर्ड मीनिंग्स: मेघ बरसात रेन, अनूठा अनोखा यूनिक, वर उत्तम बेस्ट, निज अपना सेल्फ, वसन कपड़ा क्लोथ, जी मन हार्ट, पर पंख फेदर, खटकता चुभता टू रैटल, कतर काटकर कटिंग, सोहता अच्छा लगता लुक वेल, भौर भवरा, ब्लैक बी, सुर शीश देवताओं के सिर हेड ऑफ गॉड्स, तन शरीर बॉडी, वंश कुल वंश फैमिली, श्याम काला ब्लैक, कसर कमी शॉर्टेज। श्रुतलेख डिक्टेशन: पंख भौर, चांदनी सुगंध, बड़प्पन सोहता अनूठा। अभ्यास एक्सरसाइजेस: मौखिक ओरल, इन प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको मौखिक यानी ओरली देना है। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा पाठ की मदद से। लिखित यानी रिटन, इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपको लिखित रूप में देना है, पाठ की मदद से इसे स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। अनूठा शब्द का क्या अर्थ है? अनोखा। भौरों को अपना अनूठा रस कौन पिलाता है? फूल। फूल और कांटे पर एक सी चांदनी कौन डालता है? चांद। कुल शब्द का कविता में क्या अर्थ लिया गया है? वंश। पर शब्द का अर्थ है पंख। कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। बच्चों यहाँ पर कविता की कुछ अधूरी पंक्तियां दी गई है। कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। बच्चों इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। स्तंभ अ और स्तंभ ब से मिलाओ। स्तंभ अ दिए गए हैं बच्चों और इसी के साथ में स्तंभ ब दिए गए हैं। सही उत्तर का यहाँ पर मिलान करना है। जैसे श्याम काला, वेदना छेदना, वसन कपड़ा, सुर देवता, कसर कमी। दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। बच्चों यहाँ पर कवि कहते हैं कि परिवार में एक बालक जो शैतान और निकम्मा होता है वह परिवार की आंखों में खटकता है, और दूसरा बालक जो अच्छे अच्छे कार्य करके परिवार की बढ़ाई का काम करता है, जिसे परिवार वाले देवता के समान सिर पर उठाकर रखते हैं। भाषा ज्ञान लैंग्वेज नॉलेज, दिए गए शब्दों के अर्थ समझते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे सुर देवता, हम सभी सुरों के आगे शीश झुकाते हैं। दूसरा सुर है लय, हमें कविता का वाचन सुर के साथ करना चाहिए। श्याम यानी काला, हमारा कुत्ता श्याम रंग का है। दूसरा श्याम श्री कृष्ण, मीरा श्री कृष्ण की दीवानी थी। फिर आता है कुल वंश,
इसका है बच्चों, हमें अपने कुल की सदा प्रशंसा करनी चाहिए। दूसरा कुल है योग, यानी 2 और 2 का कुल योग 4 ही होता है। दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। चांद, शशि, चंद्रमा, इंदु, हवा, पवन, वायु, अनल, फूल, पुष्प, कुसुम, प्रसून, आंख, नेत्र, नयन, लोचन। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। आपको कौन सा फूल पसंद है और क्यों? बच्चों, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। समूह कार्य, ग्रुप डिस्कशन। हमें कौन से मौसम में कौन से फूलों के पौधे लगाने चाहिए, इसकी जानकारी इकट्ठा करें और कक्षा में चर्चा करें। बच्चों, किस मौसम में हमें किस तरीके के फूल के पौधे लगाने चाहिए, इसकी चर्चा आपको कक्षा में करनी है। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक गतिविधि। ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। गुलाब एक खुशबू वाला फूल है। यह कई रंगों का होता है। गुलाबी रंग के अलावा यह लाल, पीले, सफेद तथा बैंगनी रंगों के भी होते हैं। इसके फूल सजाने, माला बनाने तथा गुलकंद बनाने के काम आते हैं। इसकी एक और किस्म होती है जिसे गुलाब की लता कहते हैं। इसे घर के दरवाजे या आंगन में लगा दें तो पूरा घर महक उठता है। बच्चों, अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं इसके। गुलाब के फूल कौन कौन से रंग के होते हैं? गुलाब के फूल किस काम आते हैं? पूरा घर कब महक उठता है? बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर जो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, इसमें ढूंढकर आपको देना है। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों, उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।